एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ना कल बैठे सोच रही थी कि मैंने अपना कैट एग्जाम 2017 में दिया था, यानी कि 8 साल हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो मैंने तब फेस किए थे जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो शायद अगर मैंने ना की होती तो 99 से भी ज़्यादा आ सकती थी, ऑल्दो उतना फ़र्क नहीं पड़ता गिवन कि आउटकम तो अच्छा ही था। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट होप दैट अगर आप वो चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो आप उनको काउंटर कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 6 years आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज ऑन कैट ऑन दिस चैनल, एंड every single year I see the same mistakes being made in the comment section जब लोग अपने experiences share करते हैं. So I'm just going to share those 3 things that I would change अगर मैं वापस जाके अपनी प्रिपरेशन दोबारा से कर पाती, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहूँगी. But okay, let's start with the very first one, which is being impatient with my preparation. So impatience कैसे हो रही होती थी, आप भी रिलेट कर पाओगे कि हर दिन मान लो मैंने क्वांट्स के 50 क्वेश्चन करने हैं या आरसीएस में 6 to 7 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, तो मुझे ना प्रिपरेशन करते टाइम भी ऐसा फील हो रहा होता था कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे. लाइक मान लो मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर दूसरा किया, नहीं हो रहा. मैं ना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि कब आएगा वो टाइम जब मेरे से सारे क्वेश्चंस या एटलीस्ट 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे. इसी के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते थे जिनका मेरे पास आंसर नहीं था. जैसे अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप क्या है, इंजीनियर्स एग्जाम दे रहे हैं, मैं तो नॉन इंजीनियर हूँ, मैं कैसे कम्पीट करूंगी. फिर मैं मॉक्स दे रही थी, ऑब्वियसली मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो आई वाज लाइक अरे यार मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कब जाके वो टाइम आएगा जब मार्क्स इंप्रूव होंगे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड अ लॉट ऑफ डेस्परेशन कि जल्दी से वो पॉइंट आए जब मेरे मार्क्स इंप्रूव हो. सितंबर अक्टूबर तक मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, फिर अक्टूबर नवंबर में आके वो ऐसे इंप्रूव होना स्टार्ट हुए. एंड आई ओनली रियलाइज्ड कि दिस हैपेंड विद मोस्ट पीपल हु वर प्रिपेयरिंग, एंड दिस हैपेंस एवरी सिंगल ईयर व्हेन आई गाइड डिफरेंट पीपल. सेम चीज होती है. जैसे मैं फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था रिसेंटली, उसके केस में भी द रिजल्ट्स टेक टाइम. मैंने अपनी स्किन केयर के लिए बहुत एफर्ट डाला, देन अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट डाला. ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट ऑन अ डेली बेसिस, जो कि उस मोमेंट पे रिजल्ट नहीं देती है. एंड आई कंप्लीटली रिलेट. वो जो डेस्परेशन होती है ना कि जल्दी से आए रिजल्ट, आई वॉन्ट टू सी दैट चेंज हैपन. बट द ट्रूथ इज दैट एज लॉन्ग एज आपका प्रोसेस सही है, आपका इनपुट सही है ना, द रिजल्ट इज गारंटीड. द ओनली पॉइंट इज दैट यू विल हैव टू वेट फॉर दैट टाइम, बिकॉज हमें जो वो बार बार वो एफर्ट डाल के वो रिपीट करना पड़ता है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है या अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है. इट टेक्स टाइम, यू कांट फास्ट फॉरवर्ड इट. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैथ अच्छी नहीं है, यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि आपने एक दिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 50 क्वेश्चन किए तो अगले दिन आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक many months of consistent practice to reach that point. But something that I can assure you, and that is a beautiful advantage, is कि ज़्यादातर लोग इस process में impatient हो जाते हैं and they give up. That is one of the biggest edges that you can have, which is to just remain patient. Just trust the fact कि अगर आप सही process follow कर रहे हो, सही resources follow कर रहे हो and consistently मेहनत कर रहे हो, you will reach there. 100% you will reach there. It will just take time. So my first lesson was to remain patient, जो मैं रही नहीं थी, but I hope that you do. The second problem that I faced was burnout due to resources. So मेरे टाइम पे एक वेबसाइट होती थी called Quora. वहाँ पे लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर करते थे. So बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि हमने ये बुक्स रेफर की, ये मटेरियल रेफर किया. एंड मेरी आदत थी कि मैं सारे रिसोर्सेज नोट डाउन करके उनको कलेक्ट कर लेती थी. सो आई हैड सो मेनी रिसोर्सेज टू यूज. आई हैड अरुण शर्मा की बुक्स, टाइम का मटेरियल, सो मैं टाइम से कोचिंग ले रही थी तो उनका स्टडी मटेरियल. मॉक टेस्ट में भी मेरे पास टाइम, करियर लॉन्चर, आईएमएस की भी मैंने किसी से एक्सेस लिया था बट यूज नहीं किया. एंड देन उसके अलावा एक पास्ट ईयर क्वेश्चंस की भी बुक आती थी, वो भी यूज की थी. आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फॉर्मूला बुक एंड आई ऑल्सो यूज्ड यूट्यूब वीडियोस जब मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर और क्लैरिटी चाहिए होती थी. इन अ सेंस देयर वाज टू मच टू डू, टू मेनी रिसोर्सेज, एंड दैट यूज्ड टू क्रिएट अ बर्नआउट या स्ट्रेस वाला सिचुएशन फॉर मी. सो होता कैसे था, मैं कॉलेज के साथ प्रिपेयर करी थी, तो मैं कॉलेज से आती थी एंड मेरे पास हार्डली 2-3 आवर्स का टाइम अवेलेबल होता था आफ्टर कोचिंग जब मैं खुद से प्रिपेयर कर पाऊँ. उन 2-3 घंटों में भी आई यूज्ड टू बी लाइक मुझे अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2, 3 करना है. देन मुझे टाइम के जो कोचिंग नोट्स होते थे उसमें से 50 to 100 क्वेश्चन होते थे, मुझे वो भी करने हैं. सो कुल मिला के मेरे को 300-400 क्वेश्चन करने हैं एक चैप्टर के.
अदर देन दैट ऑफ कोर्स मॉक्स पे लेने हैं, तो इतना सारा करने वाला हो जाता था ना कि दैट यूज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. इट इज ओनली ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन विच इज अराउंड जुलाई ऑगस्ट दैट आई रियलाइज कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो इफ आई कुड गो बैक आई वुड लिमिट माई प्रिपरेशन टू ओनली 3 थिंग्स. फर्स्ट वुड बी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए यू कैन यूज जस्ट वन मटेरियल. अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 वॉज सफिशिएंट टू गो थ्रू द बेसिक्स. अगर आप कोचिंग ले रहे हो योर ओन कोचिंग मटेरियल जैसे टाइम के जो नोट्स हैं दैट अलॉन्ग विद, अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 अरुण शर्मा का उठाना चाहते हो, अगर आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं देन दैट इज सफिशिएंट. उससे ज्यादा की जरूरत बिल्कुल नहीं है. द सेकंड रिसोर्स आई वुड हैव यूज्ड इज ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट. वो आपको स्टार्टिंग में उतने ज्यादा नहीं लेने होते. अगस्त तक आप हर महीने में 1 या 2 मॉक्स पे लोगे, मोर देन सफिशिएंट है. और तब तक सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ही काफी है. आप इवन फ्री मॉक्स भी दे सकते हो, आपको ज्यादा मटेरियल बाय करने की जरूरत नहीं है. एंड थर्ड वुड बी पास्ट ईयर क्वेश्चन. सो आप चाहो तो उनको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, जितने भी ईयर्स के हैं सब फ्रीली मिल जाएंगे. या फिर के एक बुक भी आती है जो ओसवाल बुक्स की बुक है 25 ईयर पास्ट ईयर पेपर्स. यू कैन ऑल्सो गेट दिस बुक. दोनों में फर्क क्या है, अगर आप ऑनलाइन ढूंढने जाओगे तो आपको हर सिंगल क्वेश्चन खुद से ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का 2020 में क्या क्वेश्चन आया था, 21 में कहाँ पे आया था. इस बुक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन के अंडर ही 2020, 21 सारे ईयर्स के क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे. सो इट विल सेव यू सम टाइम. इसके अलावा अनदर रिसोर्स व्हिच इज नॉट रियली फॉर प्रिपेयरिंग बट फॉर रिविजन इज अ फॉर्मूला बुक. यू कैन आइदर क्रिएट योर ओन फॉर्मूला बुक जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओ, या फिर के यू कैन बाय दिस फॉर्मूला बुक दैट आई हैव ऑथर्ड जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज एक साथ मिल जाएंगे. सो इन दोनों बुक्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. यू कैन चेक देम आउट इफ यू नीड. मुद्दे की बात यह है कि आप जितना ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करते रहोगे उतना आपका स्ट्रेस पाइल ऑन होगा कि बहुत कुछ पेंडिंग है जबकि उतना रिक्वायर्ड नहीं है. सो यू कीप योर मटेरियल लिमिटेड बट आप उसको कंसिस्टेंटली कंप्लीट करते जाओ सो दैट आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो. ओके, द थर्ड प्रॉब्लम दैट पर्टिकुलरली आई फेस्ड वाज दैट आई हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट एंड आई वाजंट वेरी श्योर अबाउट माय प्रिपरेशन. सो उसका कारण क्या था, आई वाज अ नॉन इंजीनियर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड आई हेल फ्रॉम जालंधर सिटी. सो ऐसे बहुत simple backgrounds I was coming and there was no one even remotely in my relatives in my circle जिसने IIM का नाम भी सुना हो. So it was very difficult for me to get hands on someone जो मुझे गाइड कर पाए कि क्या मेरा प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ठीक है या जो भी मैं प्लान कर रही हूँ क्या वो सब सही है, क्या मेरे रिसोर्सेज सही हैं. सो मेरा ओनली गो टू रिसोर्स वॉज कोरा जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे बट वो सब थे इंजीनियर्स या IITians. सो आई वॉज लाइक मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ. प्लस यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं है जिनकी मैं वीडियोस देख पाऊँ एंड उस टाइम पे इतनी कोचिंग या 1-to-1 गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं होती थी. सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल. उसकी वजह से ना बहुत डाउट आता है एंड खास तौर से जब कोरा पे आप किसी ऐसे IITian को कुछ लिखते देखते हो ना, पता नहीं वो लोग ऐसे इतने स्मार्ट साउंड करते हैं. साउंड करते ही बोलूँगी बिकॉज आई हैव स्टडीड विद देम सो आई डोंट मीन टू से दैट ऑल ऑफ देम आर ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मार्ट. बट ना वहाँ पर जब आप पढ़ते हो ना आपको खुद पे डाउट होने लग जाता है. आपको ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं मतलब वो कौन सी मिट्टी के बने हैं एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक मैं तो वैसी हूँ नहीं. सो मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दैट प्लेस और मे बी आई कांट लैंड देयर. आपको एक फनी चीज़ बताती हूँ. मेरे को रिसेंटली किसी ने ऐसे भेजा कि मेरा CV सर्कुलेट हो रहा है या जो भी एंड आई वाज लाइक भाई अगर मैं अपना खुद का CV इस पॉइंट पे देखती हूँ ना मुझे यकीन नहीं आता कि ये मेरा खुद का ही CV है. बिकॉज जब मैं IIM पहुंची नहीं थी उसके पहले मेरा जैसा CV था दैट वाज नॉट इवन 10% ऑफ हाउ माई CV लुक्स राइट नाउ. क्योंकि हमें वहाँ पर ये सब सिखाया जाता है कि कैसे अपने सिंपल पॉइंट्स को भी ऐसे फ्रेम करना है कि ऐसे लगे वाओ. सो आपकी 10% चीज़ भी 90% या 100% लगने लग जाती है. सो लॉट ऑफ वॉट यू सी is actually presentation and not really how you are perceiving other people to be. बेसिकली जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ ना वो ये कि आप जो अपने बारे में सोच रहे होगे ना कि मे बी आई एम नॉट दैट स्मार्ट और मे बी आई कांट मेक इट, ऐसा कुछ नहीं है. दोज पीपल थिंक द सेम वे अबाउट देमसेल्व्स. इट्स जस्ट दैट उनका आउटर अपीयरेंस एंड व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Simply speaking, don't doubt yourself. Throughout this journey, there'll be a lot of comparison, there'll be a lot of self-doubt, जहाँ पे आपको डर लगेगा कि maybe I'm not really the right material to be in that place, to be at IIM. But trust me, ऐसा कुछ नहीं होता है. Anyone, literally anyone can make it there with the right amount of preparation and the right mindset. All you need is a clear plan along with that belief
that you have it in you, and नहीं भी है तो you can build it. It's not that big of a deal, honestly. Like मेरे को वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि ऐसे ही बस बोलते हैं बहुत कि बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. They're like normal people. So yes, this is it. These are the 3 things that I wish I could change about my preparation, and I hope that this is a timely reminder for you. And एक और मेरे दिमाग में topic था, would you want to know what are the things that worked for me during my preparation that I've also seen over the years working for other people? Like अगर वो चीज़ें आपको जाननी हो जो definitely करनी चाहिए during preparation that also helped me, so I would be more than happy to make that video. और कोई question भी हो तो let me know in the comments. Thanks for watching this guys and see you all the next time.